एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। ऐसा खौफ का तांडव कि इंसान ही क्या परिंदे भी भटकना भूल जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत अच्छे और बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है, जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं रख पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों के दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये बात तो सच है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन जब उनके सामने भी ऐसी स्थिति आती है तो उनके भी रोंगटे खड़े ही हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। अभी तक आपने इस किले के बारे में बहुत सारा सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वहां की वास्तव में एक सच्ची कहानी है, जो पूरी कहानी सुनने के बाद इंसान के दिल को झकझोर करके रख देगी। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन लगभग 10,000 रही होगी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में बहुत सारे मंदिर भी विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में बहुत ही मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। अब आइए जानते हैं इस किले के उस इतिहास को, जिसको पूरी दुनिया आज भी समझने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा डर जिसने इंसान को आज तक डरा करके रखा हुआ है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उसकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी और उसका यौवन उसके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाहर निकलती है बाजार के लिए। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंचती है और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंघिया नाम का एक आदमी खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। उसे सेवड़ा नाम से भी जाना जाता था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था
और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। लेकिन राजकुमारी को इसके बारे में पता चल गया और राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर जाता है। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ता है और आखिरी में तांत्रिक को कुचल देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। यहाँ तक कि माना जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा भी उसी किले में भटक रही है, जो कि रत्नावती का आज भी इंतजार करती है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया, या जो आया वो इतना डरा हुआ था कि वो कुछ बताने लायक नहीं रहा। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा वास्तव में बड़ी मनोरंजक होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद रुकना मना होता है। वहां पर सरकार ने एक बोर्ड भी लगा रखा है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकेगा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक बार सरकार ने यहाँ पर एक टुकड़ी लगाई थी ताकि इस बात को जाना जा सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है, लेकिन वो भी असफल रही क्योंकि कई लोगों ने वहां पर रूहों के होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर कभी कभी चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास अक्सर बहुत अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त पूरा सन्नाटा छा जाता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाजें किले में कभी कभी गूंजने लगती हैं। इसके बारे में एक चीज और फैक्ट है कि जी न्यूज की टीम जब झांसी की रानी की शूटिंग के लिए भानगढ़ गई थी तो वहां पर उसके साथ भी एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। जब वो शूटिंग कर रहे थे तो उनके साथ बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। कभी उनका कैमरा खराब हो जाता तो कभी उनके कैमरे में कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उस दिन की शूटिंग नहीं कर पाए थे और बीच में ही जो झांसी की रानी का किरदार प्ले कर रही थी उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें वैनिटी में भेज दिया गया। लौटते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो लड़की वहां पर है या नहीं है। जब वो लोग होटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो लड़की वहां नहीं थी। तब उन्हें अंदाजा लगा कि वो लड़की शायद उस किले में ही छूट गई है। वो लोग भागते हुए किले को वापस गए, लेकिन रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आईं और जब वह सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं किसी तरीके से वो लड़की वहां के एक मंदिर में बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि पूरी रात उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटी। उसने एक ऐसे साये को देखा जो उसको मार देना चाहता था। बार बार वो उसे परेशान कर रहा था और वो साया उसे रत्नावती के नाम से बुला रहा था।
वो ये समझ रहा था कि ये रत्नावती ही है, लेकिन उसके गले में टंगे हुए लॉकेट के कारण किसी तरह वह भागते हुए यहां तक पहुंची और उसके बाद बेहोश हो गई। उसके साथ घटी अजीबोगरीब घटनाओं को बाद में विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानकारी और उसकी सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।